की आवश्यकता क्यों हुई? टाइम एंड टेंस पढ़ा, हमें मिला स्ट्रक्चर SVOW। अब S का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट होने के लिए हमें नाउन, आर, प्रोनाउन, इक्विवेलेंट, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले नाउन आई। अब नाउन इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि प्लेस, पर्सन, थिंग पे ही उसको रखा जा सके। तो हम इसको विस्तार से बताने के उद्देश्य से ये कहा कि जो भी हम बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी हम बोली बोलते हैं जिसे भाषा कहते हैं, वो सभी हमारी नाउन है। जो दिखती है, जिसकी फोटो बनती है, वो सभी चीज़ें हमारी नाउन है। अब वो नाउन है तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? जब मनुष्य का जन्म हुआ, मनुष्य जन्म से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा। जो चीज़ उसने देखी और देख करके दूसरों से पूछी या जानने की कोशिश की, जैसे एज लाइक एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से पूछता है, कोई चीज़ देखता है कि ये क्या है। उसने देखा बुकेट, बुकेट मीन्स बाल्टी, बाल्टी देखा। अब उसने पूछा क्या है, उसके पिता ने कहा ये बाल्टी है। अब उसके दिमाग पे बैठ गई कि बाल्टी है। अब बाल्टी उसका हो गया नाम। ये हो गई नाउन। कौन सी? कॉमन नाउन। जो चीज़ दिखी और उसका जो भी नाम रख दिया गया, वो हमारी कॉमन नाउन होती है। वो हमारी कौन सी नाउन होगी? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन जब भी होती है, वो क्या होती है कि एक समूह में होती है, लेकिन सिंगुलर होती है, अकेली होती है। हमने देखा ट्री, ट्री माने पेड़, गॉट माने बकरा। कोई भी चीज़ देखी, बकरा देखा तो बकरी की एक समूह होगी, एक जाति होगी। अब यहाँ पे कॉमन हो गई। अब कॉमन नाउन जो होगी वो हमेशा क्या होगी? सिंगुलर होगी। और आर्टिकल्स, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि ये हमेशा आर्टिकल्स लेगा। क्या लेगा? आर्टिकल्स लेगा। हमेशा आर्टिकल लेता है नाउन। और आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द हमारे आर्टिकल्स होते हैं। अब वो आर्टिकल्स कॉमन नाउन लेगा। अब कॉमन नाउन जैसे ही होगा तो हमारे इसके दो भाग होंगे। एक मिलेगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा ऑब्जेक्ट। क्योंकि नाउन ही हमारा क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्ट में होगा हमारा और ऑब्जेक्ट भी हमारा होगा। कर दिया। तो अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर हमारा ये नाउन, अगर कॉमन नाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, तो इसमें आर्टिकल क्या लेगा? आ एंड या द, दो आर्टिकल लेगा। या अगर ऑब्जेक्ट होगा तो अब इसमें भी हमारा लेगा आ एंड या द। लेकिन ये आपका सही, ये आपका ज़्यादा सही। अगर कॉमन नाउन सब्जेक्ट के रूप में आए तो आपका द ज़्यादा सही। और अगर आपका अन आए तो अन अकॉर्डिंग टू साउंड लेंगे, अकॉर्डिंग टू साउंड, लेकिन ये भी सही। और जब ऑब्जेक्ट में ए एन या द का प्रयोग करना हो तो ये ज़्यादा सही और ये भी सही, लेकिन ज़्यादा आपका ये सही और ये आपकी। अब जैसे कोई हम ले कि एग्जाम्पल, टीचर इज टीचिंग। यहाँ पे दे तो बताइए कि ये सही है कि गलत? गलत है। आई
हैव, पेन, ही इज, बॉय। अब ये तीनों सेंटेंस हमारे गलत, क्योंकि कॉमन नाउन अगर है, टीचर आपका क्या है, कॉमन नाउन, तो इसके पहले द या आ आर्टिकल्स का यूज करेंगे तो फिर ये सही होगा। अब इसी तरह आई है, पेन, पेन आपका नाउन है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन होने के लिए आपको 100% आर्टिकल्स लगाना पड़ेगा, तो यहाँ आ लगाएंगे तब ये सही होगा। यहाँ ही इज बॉय लिखा है, अब बॉय लिखा है, बॉय कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ आ लगाएंगे, सॉरी आ लगाएंगे तब हमारा ये सही होगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि जब हम नाउन पढ़ते हैं उसमें हमें पहले मिलती है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन हमेशा सिंगुलर होगी और वो हमेशा अपने साथ आर्टिकल्स लेगी, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, जिसे हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और उसी के इस भाग को आर्टिकल टर्म के नाम से हम जानते हैं।